हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं जहर से जिंदगी तक, जहां हर एक आवाज एक नई कहानी कहती है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नशा मुक्ति केंद्र के बारे में, जहां न सिर्फ लोगों को नशे से बाहर निकाला जाता है बल्कि उनको नई राह दिखाई जाती है। तो आइए मिलते हैं भंडारा नशा मुक्ति केंद्र के क्लिनिकल काउंसलर मिस्टर शैलेश सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ। सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि आपके इधर अप्रोच कैसे होता है? देखिए, हमारे नशा मुक्ति केंद्र की वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पे लिंक्स है और यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पे लोग सर्च करते हैं, हमारे नंबर्स वहाँ पे फ्लोट होते रहते हैं। फिर वो हमारे नंबर्स पे कॉल करते हैं। कॉल्स करके हम हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उनको पूरी जानकारी दी जाती है सेंटर के बारे में। सारी जानकारी देने के बाद व्हाट्सएप पे हम उनको डिटेल सेंड करते हैं। जब सारी प्रोसीजर हो जाती है और फैमिली को लगता है कि ये सेंटर ठीक है, फोटोग्राफ देखने के बाद और जो हमारे चार्जेस है वो देखने के बाद फैमिली को ऐसा लगता है कि हम इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं और हम अपने पेशेंट को यहाँ पे भेज सकते हैं। तो एक ट्रस्ट पहले डेवलप होता है। तो उस ट्रस्ट के आधार पे वो हमसे फिर से अगेन कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर हमको पेशेंट या तो लेके आना है या फिर हमारी गाड़ी बुलाते हैं। तो इस प्रकार से पेशेंट की फैमिली हमारे सेंटर से अप्रोच करती है। और सर, यहाँ एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है? सिंपल प्रोसीजर है। मेरे यहाँ कई बार फोन पे लोग बोलते हैं कि सर आपके यहाँ नंबर लगाना पड़ता है क्या? नहीं, मेरे यहाँ कोई नंबर वगैरह नहीं रहता है। 24 आवर्स मेरा ऑफिस ओपन रहता है फॉर एडमिशन। बाकी मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसके लिए 10 से 5 तक का मेरा ऑफिस है। ठीक है। काफी पेशेंट्स की फैमिली खुद पेशेंट्स को हमारे यहाँ ले आती है। कभी कभी रात के 2 बजे जाते हैं, कभी 3 बज जाते हैं, कभी कभी क्राइटेरिया ले आते हैं। तो उस वक्त भी हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। बाकी अगर ऐसा रहा कि कोई पेशेंट आना नहीं चाहता है तो हमारी गाड़ी पिकअप फैसिलिटी है हमारे यहाँ। तो पिकअप फैसिलिटी के थ्रू हमारी गाड़ी जाती है, 4 वॉलंटियर्स जाते हैं और पेशेंट्स को पिक करके लेके आते हैं। ओके। ये एडमिशन प्रोसीजर एक फाइल होती है या बोल सकते हैं आप फॉर्म होता है जिसको फिलअप करना पड़ता है। 6 जगह पे पेशेंट्स के फैमिली की सिग्नेचर लगती है और पेशेंट्स की सिग्नेचर लगती है। तो इस प्रकार से हम मीटिंग लेते हैं। तो पेशेंट के एडमिशन होने के बाद क्या क्या होता है, जरा विस्तार से बताइए आप। देखिए, पेशेंट जब मेरे यहाँ आता है तो चाहे दिन में हो या रात में हो, सबसे पहले तो हमें उसको पहले रिलैक्स करना पड़ता है। तो रिलैक्स के लिए जैसा है कि कभी कभी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहते कुछ पेशेंट, कुछ ज्यादा पी के आते हैं तो वो एग्रेसिव रहते हैं, तो हम वो उसको पहले शांत कराते हैं। जिस वक्त पेशेंट आता है अगर नशे में की हालत में है तो हम उसको कोई टैबलेट नहीं देते, मगर थोड़ी देर के बाद जब वो रिलैक्स हो जाता है, 4-5 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद, पहले तो हम उसको खाने के लिए बोलते हैं कि भैया आप भूखे होंगे तो थोड़ा कुछ खा लीजिए। खाने के बाद उसका डिटॉक्सिफिकेशन चालू होता है, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन की जो टैबलेट्स होती है वो कंटिन्यू 10 दिन के लिए दी जाती है और पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट दिया, उससे कोई एक्टिविटीज नहीं की जाती। बस उसका एक काम होता है, सुबह उसको उठना है, ब्रश करना है, उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट लेना है, फिर अपनी मेडिसिन लेना है और फिर जाके अपना आराम करना है। दोपहर में उसको उठना है, ब्रश करना है या चेहरे पे पानी लेना है, खाना खाना है, फिर अगर मेडिसिन है तो, नहीं तो फिर जाके आराम करना। और सेम इन द इवनिंग में भी वही प्रोसीजर होता है। अच्छा, तो काउंसलिंग के बाद पेशेंट को कितने समय बाद अच्छा लगता है? देखिए, जब पेशेंट आता है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड या बोलिएंगे कि वो इस माहौल में उसको धीरे धीरे हमको ढालना पड़ता है। जब वो हमारे यहाँ 10 दिन निकलता है, जैसे मैंने बोला कि डिटॉक्स में जो 10 दिन होते हैं वो रेस्ट डे, तो वो यहाँ के एटमॉस्फेयर को देखता है कि कैसा क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही है, लोग कैसे हैं, लोगों के साथ कैसे बिहेव हो रहा है, ये सारी चीजें वो नोट करता है और उसके बाद वो भी हमारे साथ घुल मिल जाता है। जैसे वो धीरे धीरे फिजिकली फिट होता है तो सुबह उसको 5:30 बजे उठाते हैं, फिर वो ब्रश करता है, नित्यक्रम करता है, चाय पीता है, उसके बाद योगासन करता है। योगासन होने के बाद उसको ब्रेकफास्ट दिया जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद इसकी मेडिसिन जो रहती है, जो डॉक्टर्स की तरफ से चेकअप करने के बाद दी जाती है, वो कंटिन्यू रहती है। फिर उसके बाद वो मिल्क प्रोटीन प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद क्लासेस होते हैं, क्लासेस अटेंड करने लगाए जाते हैं। उसको अल्कोहलिज्म के बारे में या नशे के बारे में बताया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। फिर उसके बाद लंच होता है। तो एक पूरा
प्रोसीजर है हमारे, मतलब एक टाइम टेबल है, एक शेड्यूल है जो सुबह 5:30 बजे से शुरू होता है तो रात के 10 बजे तक चलता है। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताइए कि साइकेट्रिस्ट के द्वारा दी गई मेडिसिन में कोई इम्प्रूवमेंट होता है पेशेंट को? डेफिनेटली काफी इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब साइकेट्रिक डॉक्टर्स आते हैं और जब पेशेंट से मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे काउंसलिंग होती है, उनसे कुछ सवाल जवाब पूछते हैं और उस आधार पे वो मेडिसिन प्रोवाइड करते। तो वो मेडिसिन जो होती है MBBS MD डॉक्टर से साइकेट्रिस्ट की, तो उनकी जो मेडिसिन होती है उससे डेफिनेटली बहुत एक इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट की। ओके, तो आप मुझे ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे पूछना था कि डिस्चार्ज होने के बाद आप पेशेंट से रिलेशन रखते हुए है क्या? जी देखिए, एक रिश्ता बन जाता है। जब पेशेंट हमारे सेंटर में आता है तो मेरे सेंटर में लव और केयर के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जब हम किसी को प्यार देते हैं और उनसे अगर प्यार मिलता है तो डेफिनेटली है ना, एक रिलेशन तो बन जाता है। यहाँ से जाने के बाद जो भी पेशेंट मेरे यहाँ से डिस्चार्ज होता है उसको हम 3 महीने के बाद फॉलो अप करते हैं। इन 3 महीने की ड्यूरेशन में हम मतलब एक स्टैटिस्टिक वे से मैं बता रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज 3 महीने यहाँ से जाने के बाद पेशेंट बहुत अच्छा रहना लग जाता है, घर पे सोबर रहता है। बट हालात बदल सकते हैं, कुछ हो सकता है। तो इस वजह से क्या है कि हमारी टीम है जो 3 महीने पहले जो हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हुए पेशेंट से उनकी फैमिली को कॉल करती है और पूछती है कि कैसा है पेशेंट, अभी नशा तो नहीं कर रहा है, उसके बिहेवियर में कुछ चेंज दिख रहा है क्या, आपकी फैमिली में उस यहाँ से आने के बाद क्या बदलाव आया है, ये सारी जानकारी हम देते हैं और इसी आधार पे हम हमारा रिजल्ट शो करते हैं कि जो कि हमारा टेंटेटिव 92% रिजल्ट है। धन्यवाद मिस्टर शैलेश सर, आपने हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू। नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आपके शब्दों से लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।